आस्था एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े बड़े विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट का अहम अंतरिम आदेश सामने आया है। एलएनसिटी समूह से जुड़ी इस सोसाइटी के वित्तीय लेन देन पर अब सख्त निगरानी लग गई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सोसाइटी के खातों से किसी भी तरह की धनराशि की निकासी अब बिना सहायक पंजीयन फर्म्स एंड संस्थाएं इंदौर की अनुमति के नहीं हो सकेंगी। मध्य प्रदेश में एलएनसिटी समूह के तहत संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी आस्था एजुकेशन सोसाइटी का प्रबंधन और सदस्यता विवाद लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है। इसी मामले में 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए सोसाइटी के खातों से किसी भी प्रकार की धनराशि निकालने पर रोक लगा दी है, जब तक सहायक पंजीयक फर्म्स एंड संस्थाएं इंदौर की पूर्व अनुमति न हो। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने कई गंभीर आरोप प्रस्तुत किए, जिनमें कथित अवैध सदस्यता, फर्जी सील के उपयोग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले शामिल हैं। याचिका में 200 करोड़ रुपए से अधिक की कथित वित्तीय गड़बड़ियों का उल्लेख भी किया गया है, जो पहले गठित एड हॉक समिति की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई थी। इसी आधार पर ईओडब्ल्यू द्वारा भी संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि वित्तीय लेन देन पर रोक तब तक जारी रहेगी जब तक मामले का अंतरिम निपटारा नहीं हो जाता। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आस्था सोसाइटी जो सेवाकुंज हॉस्पिटल चलाती है इंदौर में, उसमें सोसाइटी में कंट्रोल को लेके जो विवाद चल रहा है, मेरे जो क्लाइंट हैं श्री अनिल संघवी जी और सामने जो आज जो कंट्रोल में इस समय हैं, जो हमारा कहना अवैधानिक रूप से एलएनसिटी जो ग्रुप है भोपाल का, चोकसे फैमिली जो है, उनके बीच में विवाद चल रहा है कि एक्चुअली इस सोसाइटी के जो जेन्युइन मेंबर्स हैं वो कौन है। हमारा कहना है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अनिल संघवी जी और उनके द्वारा जो अपॉइंटेड 15 अंदर मेंबर्स थे, टोटल 16 मेंबर्स, वो ही सोसाइटी के जेन्युइन लीगल मेंबर्स हैं। और चोकसे ग्रुप का जो उसमें इंडक्शन हुआ सोसाइटी में वो इलीगल है, वो अवैधानिक है। अब इस मुकदमे का जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी फाइनल सुनवाई 10 सितंबर को रखी है। इन द मीनवाइल हमारा कोर्ट से कहना था कि आज ये स्थिति हो चुकी है कि 2 फोरेंसिक ऑडिट हो चुके हैं पूरे अकाउंट्स के, और उन दोनों फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में ये पाया गया है कि चोकसे ग्रुप द्वारा 200 करोड़ से ज़्यादा पैसे सोसाइटी से निकाले गए हैं अपने प्राइवेट यूज़ में लेकर, और उन 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो पैसे निकाले गए हैं उसके रिस्पेक्ट में उनके खिलाफ एक एफआईआर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भोपाल ने भी की है। आज उनके खिलाफ तीन एफआईआर्स चल रही हैं। सो हमारा ये कोर्ट से रिक्वेस्ट था कि इसकी फाइनल बहस होने तक ऐसी स्थिति मेंटेन की जाए कि और कोई भी पैसा अवैधानिक रूप से इलीगली पैसा सोसाइटी से बाहर ना निकाला जा सके। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंटरिम ऑर्डर जो पास किया है वो ये कहा है, लास्ट डेट पे था उसमें था कि प्रॉपर्टीज़ ये लोग अंतरित नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि कोई भी पैसा खर्च करने से पहले जो माननीय असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं इंदौर में, उनसे परमिशन लेने के बाद ही चोकसे ग्रुप अगली सुनवाई तक पैसे का कोई भी लेन देन कर सकेगा। हमारी तरफ से मेन तर्क यही रखा गया है कि देखिए, जो सोसाइटी है, सोसाइटी के रिस्पेक्ट में 2016 में 2015 और 16 में दिसंबर जनवरी के बीच में अनिल संघवी जी इसके मेंबर बने, सेक्रेटरी बने। हमारा ये केस है माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने कि वो आज भी सेक्रेटरी हैं। उनके द्वारा जो उनकी वाइफ और 14 और मेंबर्स जो सोसाइटी में इंडक्ट हुए थे, वो आज तक जेन्युइनली लीगल मेंबर्स हैं। उनका कभी भी वैधानिक रूप से उनका कभी भी रिमूवल ना तो किया गया है ना किया जा सकता है उनको नोटिस दिए बिना। और भी हमारे बहुत सारे पहलू हमने कोर्ट के सामने हाईलाइट किए हैं और हमने ये कहा है कि चोकसे ग्रुप का जो इंडक्शन मिस्टर बदलानी के द्वारा, रमेश बदलानी जी के द्वारा जो इंडक्शन किया गया था वो भी लीगल है। ये सारे इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। बट उसके बीच में जो और इश्यूज बहुत हाईलाइट होकर सामने आए हैं कि बहुत सारा पैसा सेवाकुंज हॉस्पिटल और एलएनसिटी विद्यापीठ इंदौर में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गबन हुआ है चोकसे ग्रुप द्वारा, और उसके रिस्पेक्ट में आज एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की भी एफआईआर है। दूसरा, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज़ हैं उनकी जो सील और सिग्नेचर है उसके मिसयूज़ के रिस्पेक्ट में भी उनके खिलाफ एक एफआईआर है। मेंबर्स इलीगली इंडक्ट करने के लिए भी उनके खिलाफ तीसरी एफआईआर है। तो आज ऐसा ग्रुप जिसके खिलाफ 3 एफआईआर्स हैं सरकारी विभाग के सील सिग्नेचर्स फर्जी रूप से यूज़ करने के लिए, और 200 करोड़ से भी ज़्यादा जो ये पाया गया, अभी तो प्रिलिमिनरी फोरेंसिक है और डिटेल होगी, शायद और राशि नज़र आएगी, जिन्होंने 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार का, स्टूडेंट्स का, सबका पैसा सोसाइटी का हेर फेर से बाहर निकाला है। उन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होने तक इनको फाइनेंशियल कंट्रोल से दूर रखा जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारी चीज़ें देखते हुए अभी ये ऑर्डर पास किया कि कोई भी खर्चा अभी सितंबर तक बिना रजिस्ट्रार की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। नहीं, ये पूरी फिजिकल हियरिंग थी जिसमें उनकी तरफ से भी कई उनके जो लॉयर्स थे वो पेश हुए, हम भी पेश हुए जाके। मुकदमे का आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस फाइनल आर्गूमेंट इसका सितंबर के पहले हफ्ते में सुनेंगे। तब तक ये अरेंजमेंट रहेगा जिससे सोसाइटी का, बच्चों का, अस्पताल का, कॉलेज का कोई भी पैसा और किसी भी तरीके से इलीगली बाहर नहीं निकाला जा सके।
कोर्ट ने अगली सुनवाई सितंबर माह में निर्धारित की है। इस आदेश को सोसाइटी की संपत्तियों और वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे पूरे विवाद के अंतिम समाधान तक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।